अस्सलाम वालेकुम। 9वीं क्लास मैथ में प्रैक्टिकल सेंटर गेस्ट पेपर का सोल्यूशन करेंगे और मैंने एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन करा दिया है। ये हमारी मैथ है 9वीं क्लास की प्रैक्टिकल सेंटर गेस्ट पेपर। ये सारे एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन हो चुका है और आज इस वीडियो में इंशाल्लाह ये अपना इनके जो सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन करेंगे। और हो सकता है 2 से 3 वीडियो बने क्योंकि 31 से 32 क्वेश्चन हैं इनके, तो एक से ज़्यादा ही वीडियो बनेंगी, शायद 2 से भी ज़्यादा बन सकें। तो पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, और वो नहीं, हम जो भी इनकी चॉइस है वो भी करेंगे, जो करने हैं वो भी करेंगे, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन करने हैं हमने, तो सॉल्यूशन ही करना है पूरे पेपर का, तो पूरा पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है Z1 है, ये चैप्टर 1 से है। Z1 है मेरे पास -4 + 6 आयोटा और Z2 है 2 राइट 1/2, 2 राइट 1/2 -2 आयोटा। हमें वेरीफाई करना है, इसमें क्या वेरीफाई करना है, Z1 + Z2 का ये जो कॉन्जुगेट है, इसे इस लाइन को बार कहते हैं और बार का मतलब कॉन्जुगेट है। जैसे ये 2 है, ये किसके बराबर है, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, मतलब Z1 का बार प्लस Z2 का बार। क्या यार, 2 क्यों नहीं सही बन रहा। तो अच्छा, पहले इसे सेट करके लिख देते हैं, Z1 और Z2 को मैं सेट करके लिख लूँ, उसके बाद हम सबसे पहले राइट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। सॉल्यूशन क्या है, मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड मेरी है ये Z1 + Z2 का बार। मुझे बेसिकली ये बार बनाना है, ठीक है। जो भी वैल्यू आंसर है उसको छोड़ दो, फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड लो और पूरा क्वेश्चन देखो किस तरह से हो रहा है। पहले Z1 और Z2 का मुझे पहले प्लस करने दो, फिर उसके बाद ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले Z1 और Z2 को प्लस करूँगा, Z1 + Z2, उसके बाद ये ऊपर वाली बार ले लूँगा। कैसे लेंगे, कैसे क्या लेंगे, प्लस कैसे करेंगे, Z1 की वैल्यू लिख दो, -4 + 6 आयोटा प्लस 2 राइट 1/2। इसे किस तरह से लिखेंगे, इसे 2 to the 4 और 1 5/2, इसे इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। 5/2 + 2 आयोटा। इसके बाद क्या करेंगे, आयोटा आयोटा में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, और जो एक आसान सी बात यूँ भी कह सकते हैं, रियल नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, और इमेजिनरी नंबर में ऐड या प्लस सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। -4 + का 5/2, -4 + का 5/2, मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। -4 + 5/2, इसका आंसर किस तरह से आएगा, -8 + 5/2, ये आ जाएगा -3/2, है ना। ये किसके बराबर, -3/2 के बराबर है ना। -8 में 8 और 5 -3 हो गया, ठीक है। -3/2 और ये हो जाएगा प्लस का 4 आयोटा, प्लस का 4 आयोटा, देखो प्लस का 6 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, प्लस का 4 आयोटा। तो अब ये देखो, ये मेरे पास आ गया Z1 और Z2 की वैल्यू आ गई है, Z1 + Z2 की वैल्यू आई है। अब मैं इसी वैल्यू का कॉन्जुगेट कर लेता हूँ, जो कि पूरी राइट हैंड साइड मेरी बन जाएगी। Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, जो आयोटा की साइन होती है वो चेंज हो जाती है। आयोटा के साथ यहाँ पर प्लस की साइन है तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये अच्छा, ये तो माइनस पहले भी लगा दिया था, -4 आयोटा। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड मेरी क्या है, जो भी है मैं वो ले लूँगा। ये है राइट हैंड साइड, Z1 का बार प्लस Z2 का बार, ये मेरी राइट हैंड साइड है। अब देखो, मैं सबसे पहले ना Z1 का बार ले लूँ, ठीक है, उसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। अरे देखा क्या जाएगा यार, सॉल्व भी कर रहे हैं। ये मेरी Z1 है और उसका बार लेने का मतलब यही जो है, जो कि आयोटा की साइन है वो चेंज हो जाएगी। आयोटा की साइन अभी प्लस है तो माइनस हो जाएगी। कैसे होगी, इस तरह से, -4 -6 आयोटा। देखो आई समझ, Z1 में मैंने बार डायरेक्ट ले लिया, जो आयोटा वाली साइन थी वो मैंने चेंज करके यहाँ लिख दी, बार हो गया। अब क्या करूँगा, अब मैं Z2 का भी बार ले लेता हूँ। Z2 का बार कैसे लेंगे, जो भी आयोटा की साइन होगी वो चेंज कर लिखूंगा। ये तो मुझे पता है ना, 5/2 है, 5/2 -2 आयोटा, लेकिन यहाँ पर लिखूंगा 5/2 + 2 आयोटा, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों बार्स को ऐड कर देना है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी। क्या है ये, Z1 का बार प्लस Z2 का बार। तो Z1 क्या है, -4 -6 आयोटा प्लस 5/2 + 2 आयोटा। तो क्या आंसर आ गया भाई, इन दोनों को ऐड करके बताओ। ये -4 है और ये +5/2 है, तो -4 + 5/2
ये देखो ना, ये तो सॉल्व किया हुआ है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर -3/2 आएगा। -3/2 -6 आयोटा प्लस का 2 आयोटा, आंसर आएगा -4 आयोटा। ये मेरी राइट हैंड साइड है और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। दोनों देखो इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड भी वही है और राइट हैंड साइड भी वही है। वेरीफाई करना था तो वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे RHS = LHS, प्रूव हो गया। बस ये प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन होंगे। ये मेरी चैनल पर भी मौजूद है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन ये और अच्छा, इन दो क्वेश्चन है, मैं एक मैं करा देता हूँ, दूसरा आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, और दूसरा कैसे होगा ये मेरे चैनल पर चैप्टर 1 की वीडियो मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये करा देता हूँ। ठीक है, पहला क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये भैया अपना क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, इमेजिनरी नंबर से आइडिया सब्ट्रैक्ट होते हैं और इफ रियल नंबर से, तो उसी तरह हमने अब यहाँ पर देखो इक्वल टू के इस साइड पर एक रियल है और एक इमेजिनरी है, इस साइड पर एक रियल है और एक इमेजिनरी है। रियल इमेजिनरी का पता है, जिसके साथ आई होता है वो इमेजिनरी होता है, जिसके साथ आई नहीं होता वो रियल होता है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे जो पीछे किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। जो ये रियल नंबर है यहाँ पर आई नहीं है, ये रियल हो गया, यहाँ भी आई नहीं है, ये भी रियल हो गया। तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। ये लो, दोनों को बराबर कर दिया। अब बीच में कोमा डाल सकते हैं हम। अब ये इमेजिनरी है आयोटा और यहाँ पर भी ये भी इमेजिनरी पार्ट है, तो मैं इसको इक्वल करके यूँ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब आगे देखो, मुझे क्या चाहिए, करना क्या है, मुझे x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x एंड y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर x को अलग कर दो, x अलग ही तो है, और कितना अलग करूँ, मतलब एक साइड पर अकेला है ना, बिल्कुल अकेला। अरे x अकेला थोड़ी है, x स्क्वायर है, मुझे x को अकेला करना है। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करूँ, रूट लगा दूँ। तो रूट ऑन बोथ साइड, ये शॉर्ट फॉर्म ओबीएस लिखा है, आपने फुल फॉर्म में लिखना है। तो रूट क्या करेगा, स्क्वायर को ख़त्म कर देगा और क्या करेगा, इन दोनों पर भी रूट लग जाएगा, क्योंकि बोथ साइड पर रूट लगाया ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हम रूट अगर चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन रूट लगाने से पहले एक और काम करना है। इक्वल टू के दोनों तरफ कुछ भी अगर सेम हो तो वो कट जाता है। दोनों तरफ आयोटा था तो कट गया, और यहाँ पर भी जो बचा है उन पर रूट लगा दीजिए। ये लो, और 9/25। यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ समझ ना आई हो, अरे हर चीज़ समझ आई है आपको। अच्छा, यहाँ से रूट से कैंसिल हो गया और ये हो गया x। 16/9 इसका हमने रूट निकालना है, तो अलग अलग रूट निकाल लो ना। 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, और 3 का रूट होता है, अगर 9 का रूट होता है तो ठीक, नहीं होता तो रूट 9 लिख देते हैं। वैसे रूट होता है, क्या होता है, 3 होता है। आगे देखो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये देखो 9 का रूट होता है, बिल्कुल होता है, 3 होता है। 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर दी, तो ये आंसर है। और क्या, कितना आसान है, 2 स्टेप का क्वेश्चन नहीं था और इतना परेशान हुए फिर रहे थे। ये क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्या है, सॉल्व करना है ना। हाँ, सॉल्व करना है, मैं इसे उतार लेता हूँ। है भाई हमारा क्वेश्चन, इतना सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू सिंगल टर्म। सिंगल टर्म में मैंने इसे रिड्यूस करना है, उसने ऐसा कहा है, तो हम इसे रिड्यूस करना की कोशिश करते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर देखो, इसे तो रहने देते हैं, ये पावर 3 है और ये माइनस की ब्रैकेट है, तो इसे अलग, ये क्योंकि सबसे अलग है तो इसे हम सबसे अलग ही रखते हैं, तो कुछ नहीं करते इसके साथ। बाकी 2 ब्रैकेट सेम है। कैसे सेम है, उसमें क्या सेमियत है, मतलब उसमें क्या एक जैसापन है। देखो, ये भी प्लस की ब्रैकेट है, ये भी प्लस की ब्रैकेट है, ये भी log a है और ये भी log a है। अब बोलोगे ये log a, ये तो ये भी था, लेकिन इसके साथ जो ब्रैकेट थी वो माइनस की, तो हाँ ये सबसे अलग हो गए। इन तीनों में से ये अलग है और ये दो सेम है, तो हम इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जैसे हैं। देखो, ये 10/9 log a x+1 है और ये 1/9 log a x+1 है, तो log a x+1 सेम हो गया। 10/9 - 1/9, 10/9 - 1/9 का आंसर क्या आता है, 10/9 - 1/9, क्या आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया भाई। देखो, ठीक है, एक आंसर है इसका, तो आंसर एक लिख दो। हाँ, तो लिख देते हैं, क्या कौन सा, प्लस का 1, प्लस का 1 तो लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट log a x+1 ही लिख दो। ठीक है,
log x प्लस वन लिख दो। ठीक है, ये बात समझिए मैंने कैसे किया है। आप इसे एक दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, x प्लस वन log a x प्लस वन, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लो और 10/9 माइनस 1/9 बचेगा, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर 1 बचेगा। तो इसके साथ अगली ब्रैकेट में क्या होगा, 1 होगा, तो वो ब्रैकेट 1 मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, तो मैंने भी नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट इनको यूं करके सॉल्व कर दिया। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लोग अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, लोग करता है क्या है, लोग सीढ़ी का काम करता है। अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो सीढ़ी का काम कैसे करता है, ये जो पावर होता है ना उसके लिए सीढ़ी बन जाती है और पावर को ज़मीन पर ले आता है। ये पावर 3 है ना, ये ज़मीन पर आ जाएगा लॉग से पहले, तो 3 log a x माइनस वन। बात समझ आई। यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पर पावर 1 है, 1 भी नीचे आएगी, लेकिन सॉरी ये इक्वल टू नहीं है, प्लस है, लेकिन 1 लिखते नहीं है ना, साथ में यहाँ पर 1 लिख के मैं क्या करूँगा, log a x प्लस वन। बात समझ आई। इसने क्या किया, लोग ने पावर को जमीन पर ले आया। देखो ये नीचे 3 है और ये ऊपर 3 है, ऊपर नीचे अगर जो चीज़ें सेम होती हैं वो कट जाती हैं, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास सिर्फ ये बचा x माइनस वन प्लस log a x प्लस वन। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक और काम कर सकता हूँ। और क्या काम कर सकता हूँ, देखो दोनों में log a यहाँ भी कॉमन है, log a यहाँ भी कॉमन है, तो log a को कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से log a चला के क्या बचा, x माइनस वन बचा। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा, प्लस है ना, हाँ प्लस है, यहाँ से भी log a चला गया तो x प्लस वन बचा, x प्लस वन बच गया। ठीक है, अब देखो ज़रा, अच्छा ये क्वेश्चन हमारा हो गया। बाकी ये वाला क्वेश्चन 1 2 और ये 2 क्वेश्चन है लॉग के। अच्छा लॉग के यहाँ पर भी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आगे है और एक सेक्शन सी में भी है मेरे ख्याल से, नहीं सी में नहीं है। अच्छा टोटल 3 क्वेश्चन है लॉग के। तो लॉग के जो क्वेश्चन है ना ये मेरी चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, मैं आपकी सिर्फ यही क्वेश्चन ही मौजूद है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है मौजूद, इसकी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होगा और इनका मैं आपको लिंक दे दूँ। और इसके अलावा अगर लिंक देने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं एंड में इनको भी करा दूंगा। ठीक है, लेकिन बाकी सारे कर लें। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है इसलिए इनको एंड में करा देंगे। तो खैर 7 की पावर 25 इसे लॉग के तरीके से किस तरह से सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान है, तो इसको जल्दी से करा देते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा 7 की पावर 25, इसे लॉग के तरीके से सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग। तो हम इसे यूं कर सकते हैं, इसे x के बराबर कर दो, x इज इक्वल टू 7 की पावर 25, अगर लॉग ऑन बोथ साइड कर दो log x, log x इज इक्वल टू log 7 की पावर 25। ठीक है, अब log क्या करता है, मैंने log ये करता है जो 25 है ना ये पहले ले आएगा और log 7 कर देगा। ठीक है, log 7 25। अब क्या है, log 7 की वैल्यू कर दो। अच्छा इसको हाँ ठीक है कर सकते हैं, log 7 की वैल्यू देख लो। log 7 की वैल्यू कैसे देखेंगे, log टेबल में देखेंगे। log टेबल कहाँ है भाई हमारा, यहाँ पर log टेबल में log 7 की वैल्यू, log कहाँ है, log टेबल ये रहा हमारा। log 7 का मतलब log 70 के 0 में। ठीक है, यही मतलब ये रहा log 7 मतलब 70 और उसके 0 में क्या है, अरे नहीं हमें तो एंटी लॉग देखना है ना, लॉग लगाया है तो आप एंटी लॉग लगाएंगे। ठीक है, तो एंटी लॉग में किस तरह से देखेंगे, नहीं एंटी लॉग में क्यों, लॉग में लॉग ही लगाना, log 7 में देखो मतलब log 7 का 0, log 7 का 0 कितना आ गया 8451, ये लिखा हुआ है भाई 8451। ठीक है, 8451 को हम किस तरह से लिखते हैं 0.8451, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.8451। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ गया 21.127, 21.127 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, बस इतना सही है, आसान है ये। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है भाई हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें वैल्यू दी गई है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा ये मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2
AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला भी उस हिसाब से ABC की वैल्यू में ही है, तो इसमें बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम ऐसे ही रखेंगे, बाकी जो चीज़ वैल्यू गिवन है वो हम पुट कर देंगे। A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या है? 9 है, तो यहाँ पर हम 9 पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर जो है ये तो मजबूरी है, फॉर्मूले ने दिया हुआ है, इसे हम ऐसे ही रखते हैं। और ये 2ABBCCA इसकी वैल्यू क्या है? 13 है, तो ब्रैकेट में 13 आ गई। 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसे ऐसे ही लिखो। और 13 को 2 से करोगे 26। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करें तो 26 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ -26। तो फाइनल हमारा इसका क्या आंसर आ जाएगा? बस एक वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, और क्या। 26 में 81 में से 26 से कितने बचे भाई? 81 माइनस 26 55। 55 इसका आंसर है। हो गया, इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है। यहाँ पर A² B² प्लस B² और AB इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी और इसकी। A प्लस B दी गई है, A माइनस B दिया गया है, तो इसे किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम AB की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो दो चीज़ें दी गई हैं ना, ये AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी गई हैं। और ये AB की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे? हम इस तरह से फाइंड करेंगे। और ये हो गया हमारा फॉर्मूला, बराबर है 4AB के। A प्लस B कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। और A माइनस B 3 है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये 4AB, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4AB। 25 में से 9 गए, 16 बच गए, और ये आ गया 4AB। हमें AB की वैल्यू चाहिए, 4 को यहाँ भेज दो, 16/4 इज इक्वल टू AB। और AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। AB की वैल्यू चाहिए थी और AB की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। AB की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम A² प्लस B² की वैल्यू फाइंड करेंगे। किस तरह से? इसका अगला फॉर्मूला यूज़ करके, ये वाला फॉर्मूला, A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, A² प्लस B² प्लस 2AB। देखो अब यहाँ पर AB की वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बीच की वैल्यू आई थी ना, उसी तरह ये भी बीच की वैल्यू आएगी। A प्लस B कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। A² B² फाइंड करना है, इसको ऐसे लिखो, 2 का 2 है, और AB की वैल्यू अभी आई है 4 है, तो यहाँ पर 4 पुट कर दो। 5 का स्क्वायर 25 होता है, A² प्लस B², और ये प्लस का 2 4 ज़ा 8 हो गया। हमें ये वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं 8। और फाइनली हमारा जो सेकेंड आंसर है वो क्या आएगा? 25 में से 8 गए, कितने बच गए भाई? 17 करके ऐसे ही कुछ बचेगा। और ये हमारा आंसर है, और ये भी हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की जाने, मतलब हमारा 6 है अगले क्वेश्चन की जाने। ये हमारा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। ये है हम पावर 2/3, ये 2 है और ये -3 है। जो हमारी बुक में क्वेश्चन है ना, बिल्कुल वही है, वैल्यू वही है, लेकिन पावर का थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, पावर चेंज है, तो इसलिए बुक से आप आंसर मैच करने की वो न मत कीजिएगा, क्योंकि बुक से आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है, तो इसके आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे? इन सब का हमने एलसीएम ले लेना है, इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इन सब का एलसीएम लेना। 216 का ले लेते हैं, क्या आएगा? मैं जल्दी से एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, 216 और 125 इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम ये आया और इसका एलसीएम 3 दफ़ा 5 आया, तो इस यहाँ पर मैं इनको एलसीएम लेके ली हुई वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ। किस तरह से पुट करूँगा भाई? 216 को क्या क्या एलसीएम है? 3 दफ़ा 2 और 3 दफ़ा 3, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3। तो देखो 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3, क्या है? 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3, तो दोनों की पावर 3 है, तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके पावर 3 लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं 6 की पावर भी 3 लिख सकता था। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो 216 को मैंने इस तरह से लिख दिया, मगर 216 की ऑलरेडी पावर है 2/3। ये पावर से क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है, तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। अब अगले स्टेप में 1 to 5 को इस तरह सीखूंगा, 5 की पावर 3 और ऑलरेडी उसके ऊपर 2 पावर है, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अगले स्टेप में नीचे जो है 0.04 की पावर -3 हो गया। अब यहाँ देखो क्या होगा,
2 3 ज़ा 6 करके लिख देते हैं उसको। और ये देखो ये नीचे 3 है और ये ऊपर 3 कट गया और 6 की पावर क्या बच गई, 2 बच गई। मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 पावर से मल्टीप्लाई होती है। और ये देखो ये जो 0.04 है पावर माइनस है ना, अगर इसकी पावर को प्लस करना हो तो इसे ऊपर ले आओ, 0.04 की पावर 3 हो जाएगी। नीचे से ऊपर ले आओ तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करा लो और रूट ले लो, आंसर आ जाएगा। यार चिड़िया शोर बहुत कर रही हैं, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ यार बहुत शोर आ रहा है। अच्छा तीनों को मल्टीप्लाई कर लो रूट में। अच्छा मैं बाद में रूट लूँगा क्योंकि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता, तो आप बाद में रूट लेंगे तो मैं भी बाद में रूट लूँगा। 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 5 की पावर 6 है। यार 5 की पावर 6 को, 5 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना, 5 को 6 दफ़ा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे करके, ठीक है। मैं 5 की पावर 6 लिखता हूँ, सॉरी ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई है। आगे क्या है, मल्टीप्लाई 0.04 की पावर कितनी है, 3 है। ये आंसर आ गया, 36 आंसर आ गया। हाँ 36 आ गया। और 36 का रूट कितना होता है, 36 का जो रूट सही किया है ना, हर चीज़ सही है ना, हाँ हर चीज़ सही है। 36 का रूट ले लो। अब देखो रूट 36 6 आ गया। तो हमारा कुल मिला के जो इसका आंसर आया, सिंप्लीफाई करने पर 6 आंसर आया और 6 ही हमारा आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, और क्या, अगला क्वेश्चन भी मैं लिख लेता हूँ, बाद में देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, मगर आगे तो क्वेश्चन की भरमार है। तो देखो क्या है भाई, ये अरे ब्लर क्यों हो रहा है, सही हो जा भाई, सही हो जा यार, ठीक है। अच्छा ये हमारा हो गया, क्या फाइंड करते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना है। फाइंड करना तो करते हैं फाइंड, और क्या। ये x इसके बराबर है, तो मैं अगर 1/x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो क्या होगी, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा दिल चाह रहा है। x बराबर है इसके, 1/x इसके, अगर मैं x को 1 के नीचे ले जाऊँ तो इस x की वैल्यू को भी तो 1 के नीचे ले जाऊँ तो उसी के बराबर होगा ना। हाँ बिल्कुल उसी के बराबर होगा, मतलब मैंने सबको फ्लिप कर दिया। देखो ये दो यूँ थे, इनको यूँ कर दिया, एक ऊपर जाए और बाकी पूरी वैल्यू नीचे चली गई। 3 की पावर 3√7 x की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक फॉर्मूला लगा दूँ, x + 1/x का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, जिसके भी बराबर होता है, बस उसी को कर दूँ। मैं यूँ कर देता हूँ, अब दोनों को ऐड कर देता है, ठीक है, बाकी बाद में देखा जाएगा। x + 1/x दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ये देखो इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, क्या आंसर आएगा, ये x का वैल्यू है ये 8 - 3√7 + 1/8 - 3√7। x + 1/x को मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर दिया, हाँ कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, नहीं पहले ऐड तो करने दो यहाँ पर, मतलब मैं इसको इनकी वैल्यू को भी तो ऐड कर दूँ ना। ऐड करने के बाद क्या आंसर आएगा, मैं कैलकुलेटर पे ऐड कर रहा हूँ। ये देखें भाई, ये मैंने ऐड किया तो आंसर आ गया 16। अब आप बोल रहे होंगे कि आप तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, अगर किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर ना हो तो वो कैसे ऐड करेगा। तो हाँ, तो वो कैसे ऐड करेगा, उसका भी आसान तरीका है। चाहिए वो एलसीएम वाले तरीके से ऐड करें, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करें और 1 को इससे मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, मतलब कि इसके नीचे भी तो 1 है ना, मतलब ये इससे और ये आपस में, या फिर जो जिस तरह से एलसीएम लेते हैं उस तरह से ऐड करें तो आंसर 16 ही आएगा। बाकी ये और ये कट जाएंगे, 8 और 8 बचेगी, दोनों को ऐड कर देगा। तो यहाँ पर मैं 16 लिख सकता हूँ, हाँ तो लिख दिया। अब मुझे चाहिए क्या चाहिए, इन दोनों का होल स्क्वायर चाहिए ना, तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर है 16 का भी होल स्क्वायर। अच्छा ये किसके बराबर होगा, जिसके भी बराबर होगा ना, मैंने तो स्क्वायरिंग करनी है। अरे नहीं, एक मिनट, आसान है क्वेश्चन तो, बस क्वेश्चन हो गया, स्क्वायरिंग करनी थी ना। अब आगे देखो, फॉर्मूला खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं तक ही करना था हमने, स्क्वायरिंग तक, होल स्क्वायर तक करना था। 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, मतलब 16 × 16 करना है, 256। तो 256 इसका आंसर है, 256 यही आंसर है, बस इतना ही करना था। आगे फॉर्मूला वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है। वो जो जिसमें फॉर्मूला भी जिसमें खोला जाता है, आगे फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो क्या होती है, वो ये होती है x² + 1/x²। अगर इसकी वैल्यू वो फाइंड करता ना, बोलता कि ये वैल्यू फाइंड करो, तब हम इसके आगे काम करते हैं। आगे क्या काम करते हैं, फॉर्मूला भी ओपन करते हैं, मतलब इसका a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी इसको अप्लाई कर देते हैं। तो अब ज़रूरत नहीं है, उसने बोला x + 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करो, तो हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो भी अभी यहाँ तक एंड करते हैं, बाकी हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह कवर करा देंगे, शायद 2 और वीडियो बनेंगी इसकी, ठीक है।
हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल सेंटर की वीडियो है वो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उनको भी आप देख लें।